बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम जो ख़बरें जो पेशन गोइयाँ हमने आपको आज से 4-5 महीने पहले की थी वो हमारी ख़बरें दुरुस्त साबित हो रही हैं, वो हमारा तज्ज़िया दुरुस्त साबित हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत और चीन के दरमियान एक मर्तबा फिर लड़ाई हुई है। वादी गलवान जहां पर आज से 10 माह पहले लड़ाई हुई थी, जिसके बाद चाइना भारत के इलाके लद्दाख पर कब्ज़ा जमा चुका था, वहीं पर नाज़रीन काम एक मर्तबा फिर क्लैश हुए हैं, फिर लड़ाई हुई है जिसमें दर्जनों भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। भारत का मीडिया यहाँ तक कि भारत की आर्मी इन ख़बरों की, इन रिपोर्टों की तरदीद कर रही है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो इंडिया टुडे है, जो भारत का मशहूर अखबार है इंडिया टुडे, इसने रिपोर्ट जारी की है कि इंडियन आर्मी रिजेक्ट्स रिपोर्ट क्लेमिंग फेस ऑफ विद चाइनीज़ ट्रूप इन गलवान इन मई। नाज़रीन काम जिसका मतलब ये है कि भारत की आर्मी ये रिजेक्ट कर रही है कि ऐसी कोई भी लड़ाई हमारी और चीनी आर्मी के दरमियान नहीं हुई है। लेकिन नाज़रीन काम जो चीन का मीडिया है और इसी तरह से जो भारत और चीन की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले अंदर के लोग हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये लड़ाई हुई है, ये झगड़ा हुआ है, जिसमें भारत के काफ़ी फ़ौजी लापता भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। दरअसल नाज़रीन काम चाइना ने जब आज से 10 माह पहले भारत के फ़ौजियों के परखच्चे उड़ाए थे, उस वक्त भी भारत काफ़ी दिनों तक झूठ बोलता रहा कि हमारे फ़ौजी लापता नहीं हुए, मारे नहीं गए। लेकिन चीन ने बाद में भारतीय फ़ौजियों की तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी, जिसके बाद भारत की दुनिया भर के अंदर रुसवाई और सुबकी हुई है। अब भी चाइना इंतज़ार कर रहा है कि कब भारत तस्लीम करे कि हमारे फ़ौजियों की बोटियां उड़ाई गई हैं, परखच्चे उड़ाए गए हैं, फिर चाइना इकरार करेगा। लेकिन ऐसे काम आप जानते हैं जंगों के अंदर हमेशा ये एक स्ट्रेटजी रही है कि जब दुश्मन को मारा जाता है तो दुश्मन की जो मार होती है, दुश्मन को जो मार पड़ती है, उसको बताया नहीं जाता ताकि दुनिया का प्रेशर चाइना की तरफ ना आए। तो चाइना खुद से ये क्लेम नहीं कर रहा कि हमने भारतीय फौजियों को मारा है, ताकि अमेरिका, यूरोप सलामती कौंसिल वगैरह का प्रेशर चाइना पर ना आ जाए, जिसकी वजह से चाइना पर पाबंदियां लग जाएं। ये भारत को सिर्फ मज़ा चखाया गया है वादी गलवान के अंदर है, जहां पर चीन ने भारत के दर्जनों फौजियों को जख्मी और हलाक कर दिया है। और सूरत हाल इस वक्त भी गंभीर है। नाज़रीन काम लद्दाख का पूरा इलाका इस वक्त चाइना की मिलिट्री के कंट्रोल में गया हुआ है। चाइना वहां पर भी नाज़रीन काम लद्दाख का पूरा इलाका इस वक्त चाइना की मिलिट्री के कंट्रोल में जा चुका है। चाइना वहाँ पर जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहा है, 5G टेक्नोलॉजी, फाइबर इंस्टॉलेशन, और इसी तरह से नाज़रीन काम जो चाइना के जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोवेव वेपन्स, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, इन सब के तजर्बात वहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो चाइना के लोहे के फ़ौजी हैं, जिनके ऐसे लिबास हैं कि अगर भारतीय फ़ौजी उनमें गोलियाँ भी चलाएँ तो वो गोलियाँ चीनी फ़ौजियों को नहीं लगती हैं, ऐसे लिबासों को और ऐसे फ़ौजियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत खुद दावा कर चुका है कि हमारी फ़ौज को नफसियाती तौर पर परेशान करने के लिए चाइना ऊंची आवाज़ में पंजाबी के सॉन्ग भी चलाता है और हमें परेशान करता है। हकीकत ये है नाज़रीन काम कि भारत की बुज़दिल फ़ौज चाइना का मुकाबला करने में नाकाम है। चाइना के ख़िलाफ़ है जो भारत की सुबकी हो रही है, रुसवाई हो रही है, हजीमत हो रही है, मोदी हुकूमत इसे बताने से भी कासिर है और आवाम से झूठ भी बोला जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो भारत का गोडी मीडिया है, ख़रीदा हुआ मीडिया है, वो भी झूठ बोल रहा है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर कुछ रिपोर्टें और कुछ स्क्रीन शॉट भी देख रहे होंगे, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना किस तरह से भारतीय इलाकों के अंदर कब्जा जमाए हुए है। नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय फ़ौज के साथ है चाइना का क्लैश। नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत की जो 7 मशरक़ी रियासतें हैं, जिनमें नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और त्रिपुरा है, आसाम है, ये सारी रियासतें चीन की नज़रों में हैं। चाइना क्लेम करता है कि ये उनका इलाका था जिसे भारत ने कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ पर चाइना ना सिर्फ अपने जो जंगजू हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनको मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, बल्कि ख़ुद भी कार्रवाइयाँ करके भारतीय हुकूमत को परेशानी का नुकसान
परेशानी का सबब बनाए हुए है भारत के लिए। नाज़रीन काम जो एक खबर है वो ये भी सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश से मुल्हिका इलाकों के अंदर जो अलहदगी पसंद हैं माओ नवाज के नक्सली तहरीक के उनके ज़रिए से भारतीय फ़ौज पर हमले हो रहे हैं। दर्जनों भारतीय फ़ौजी कमांडोज रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ख्मी या गिरफ्तार हो रहे हैं। एक लड़ाई नाज़रीन काम आसाम के अंदर भी सामने आई है जिसमें 8 अलहदगी पसंदों को भारतीय फ़ौज ने कत्ल करने का दावा किया है, लेकिन इस क्लैश के अंदर नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। चंद महीने पहले नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज को माओ नवाज के हाथों बड़ी रुसवाई हुई थी जिसमें 30 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके थे। तो नाज़रीन काम जो भारत की मशरकी रियासतें हैं ये भारत के लिए बहुत परेशान कुन बनी हुई हैं। भारत यहाँ पर अलहदगी पसंदों से निपटने में भी नाकाम है और इसी तरह से भारत चाइना की फ़ौज और मिलिट्री की जो स्ट्रेटजी है उसे भी तोड़ने में नाकाम है। सूरत हाल ये है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर इन इलाकों में फ़ौजी बेसिस बना रहा है, फ़ौजी मूवमेंट कर रहा है, फ़ौजी छावनियाँ बना रहा है ताकि अमेरिका और इसराइल को यहाँ पर लाया जाए। लेकिन अमेरिका और इसराइल भी भारत की मदद करने में नाकाम है जिसकी वजह से भारत परेशानी में है। चाइना के ये जो सारी की सारी सूरत हाल है या आप कह सकते हैं चाइना का जो कब्ज़ा है वो खामखा कब्ज़ा नहीं है, बल्कि भारत ने अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर जो साजिशें की जिसमें फ़ौजी अड्डे बनाना ताकि CPEC को काउंटर किया जाए और चीन के अंदर अलहदगी पसंदों को सपोर्ट किया जाए, तिब्बत के लोगों को सपोर्ट किया जाए, तो इस वजह से चाइना ने काउंटर किया है भारत को और भारत से बदला लिया है और यकीनन भारत से चाइना बदला लेने में कामयाब भी रहा है। इस वक्त नाज़रीन काम जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इसी तरह से भारत है, ये 4 मुल्कों का क्वाड इत्तिहाद है। इनका फैसला है, इनकी मुश्तरका कोशिशें हैं कि ये एक मुश्तरका फ़ोर्स को डिप्लॉय करें जो समंदर है वहाँ पर और जो चाइना सी है वहाँ पर, ताकि ताइवान के मसले को उजागर किया जाए, ताइवान के अंदर जो क्लैश है चीन के साथ वो करवाया जाए और इसी तरह से हांगकांग के मसले को। तो जाहिर सी बात है चाइना भी खामोश रहने वाला नहीं है। जहां चाइना के बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबे को भारत रोकने की कोशिश कर रहा था, अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर पाबंदियां लगवाई गई, वही नाज़रीन काम जैसे वहां पर काउंटर किया, चीन ने हमला कर दिया, भारत को परेशान कर दिया, इसी तरह से अब चाइना बदला ले रहा है भारत से और बदला लेने में भारत को नुकसान हो रहा है और चीन कामयाब हो रहा है। नाज़रीन काम यहाँ चीन की पाकिस्तान के साथ भी राब्ते हैं, कमिटमेंट है। चीनी एम्बेसडर ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दीगर आला अहदेदारों से मुलाकातें भी की हैं। चीनी सदर का पैगाम पहुँचाया गया है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पैगाम पहुँचाया गया है जिसमें पाकिस्तान ने हर तरह का ताउन चीन से करने की यकीन दहानी करा। इस वक्त नाज़रीन काम जो कुछ भारत के अंदर चल रहा है या जो भारत की सरहदों पर चल रहा है ये चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कार्रवाइयों का नतीजा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम पाकिस्तान और चाइना भारत के MiG-21 जहाज़ों को भी क्रैश करवा रहे हैं, उन्हें भी मार गिरा रहे हैं। हमने चंद रोज़ पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत के MiG-21 जहाज़ों का जो क्रैश है ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जहाज़ भारत के ही गिरते हैं और भारतीय पायलट हलाक होते हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर बाकायदा हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, जिसमें इंडियन जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि भारत की एयरफोर्स इतनी कमज़ोर है कि उसके जंगी जहाज़ गिर जाते हैं, लिहाजा पाकिस्तान और चीन के मुकाबले करने के लिए एयरफोर्स को घर बिठा दिया जाए अगर वो मुकाबला नहीं कर सकती है। हकीकत यह है कि जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है या माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से चाइना भारत के इन जंगी जहाज़ों को भी गिरा रहा है। भारत के अंदर मसनूई खुद भारत के फ़ौजी इदारे ये बात तस्लीम करते हैं कि जो ग्लेशियर पिघलने के वाक़यात हैं, सिलाबों के आने के वाक़यात हैं या जो साइबर अटैक्स हैं ये चाइना भारत पर करवा रहा है जिसका तोड़ भारत के पास नहीं है। इससे नाज़रीन काम आप मोदी हुकूमत के वो खोखले नारे और वो खोखले दावे भी समझ सकते हैं कि मोदी हुकूमत दावा करती है कि हमारी इकॉनमी इतने खरब डॉलर की हो जाएगी, हमारी जो फ़ौज है वो इतनी ताकतवर हो जाएगी, हम अपने मुल्क के अंदर असलहा बनाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के अंदर तीसरा बड़ा मुल्क है भारत, जो 75 अरब डॉलर एनुअली इन्वेस्ट करता है अपनी फ़ौज पर, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत की फ़ौज है इतना पैसा खाने के बावजूद भी ना तो चीन का मुकाबला कर पा रही है और ना ही पाकिस्तान का मुकाबला कर पा रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम हमारे पास जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि भारतीय फ़ौज को कश्मीरी मुजाहिदीन का सामना करने में भी दुश्वारी हो रही है। कश्मीरी मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों में पिछले नाज़रीन काम 5 महीनों में भारतीय फ़ौज के तकरीबन 70 के करीब फ़ौजी एहलकार हलाक या ज़ख्मी हुए हैं, जिसका अंदाज़ा
अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के 30 से ज़्यादा फौजियों ने खुदकुशियाँ भी की हैं। तो ये भारत की नाकामी है, ये भारत की बर्बादी है। इसलिए कहा जाता है कि मोदी जब तक इक़्तिदार में है भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा और भारत को रुसवाई और हज़ीमत देखना पड़ती रहेगी। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर दर्जनों मुसलमानों को मारा पीटा गया है और कई मुसलमान नौजवानों को हिंदू इंतहा पसंदों ने, जो RSS और BJP नज़रियात के हामिल थे, उन्होंने मुसलमानों को मार पीट कर शहीद किए हैं। नाज़रीन इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि तकरीबन 4 मुसलमान नौजवानों को जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो कत्ल कर चुके हैं, शहीद कर चुके हैं। हरियाणा के अंदर नाज़रीन एक आसिफ नामी नौजवान है जो जिम ट्रेनर था, उसे शहीद कर दिया गया। इसी तरह से नाज़रीन उत्तर प्रदेश का इलाका है जहाँ पर फैसल नामी एक नौजवान है, उसे शहीद किया गया। इसी तरह से नाज़रीन जो सरफराज नामी एक नौजवान है, इसे नाज़रीन दिल्ली के अंदर शहीद कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन जो दीगर इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों पर हमले हुए, उसमें शेख मोहम्मद हैं जो हिंदू तवा नज़रियात के रखने वाले लोगों का शिकार हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर शाहिद नामी एक नौजवान है जिनको शहीद किया गया है राजस्थान के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से। इसी तरह से नाज़रीन सुबहान नामी एक नौजवान है जिनको टॉर्चर किया गया है हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से। इसी तरह से एक शाकिर नामी नौजवान है जिनको अभी हाल ही में रियासत यूपी के अंदर हिंदू तवा नज़रियात रखने वाले लोगों ने सिर्फ इस वजह से मारा कि वो गाय का गोश्त खरीद रहा था, गाय का गोश्त बेच रहा था। जबकि नाज़रीन एक मस्जिद भी रियासत यूपी के अंदर जो योगी हुकूमत है उसकी जानिब से शहीद करवाई गई है, जो मस्जिद मुसलमानों की तारीख़ी मस्जिद थी जो 100 साल से भी कहा जाता है ज़्यादा पुरानी थी। तो यूँ नाज़रीन इन रिपोर्टों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत मोदी दहशतगर्द के RSS नज़रियात रखने वाली हुकूमत ने कितने बढ़ाए हैं। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इन सब मज़ालिम का हल एक है कि मुसलमान मुत्तहिद हों, बाहर निकलें, सिखों के साथ मिलकर मोदी हुकूमत का तख्ता उल्टें, धड़न तख्ता करें ताकि मोदी आइंदा मुसलमानों पर हमले ना कर सके। अगर मुसलमान खामोश रहे तो ये हमले होते रहेंगे, मुसलमानों को नुकसान होता रहेगा। इस वीडियो के बारे में नाज़रीन आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।